नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राही जो है वो अंश की जान बचाते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुणाल अपने गुंडों को लेकर जो है वो अंश को पिटवाने के लिए लेकर आ चुका था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राही जो है वो साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम को पूरा दोष देते हुए नजर आने वाली है। तो बाकी के अपडेट्स तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दिख ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही से कहते हुए नजर आता है कि मैं आपको अपनी फूई से ज़्यादा जो है वो अपनी बहन मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज जो है वो टीका लगाएं। और फिर वहाँ पर माही भी कहने लगती है कि हाँ, मैं भी तो अंश की फूई हूँ, लेकिन मैं उसे जो है वो राखी भी बांधती हूँ और भाई दूज पर टीका भी लगाती हूँ। और तभी वहाँ पर परी भी कहने लगती है कि आप भी लगा दीजिए प्लीज। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अगर आपने ना नहीं की तो इसका मतलब आपने हाँ कर दी है और आप मुझे टीका लगाएंगी। और फिर हमें वहाँ पर बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि चलो चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है, टाइम से भाई दूज मनाओ। तो वहीं पर अंश जो है वो कहने लगता है कि अरे मैं बस 1 मिनट में आया। तो तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि अरे तिलक करा के जाना। तो तभी वहाँ पर अंश कहता है कि अरे बस मैं 1 मिनट के लिए गया और 1 मिनट में ही आया। और ये सब बोलकर जो है वो वहां से चला जाता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शक्कर पारे ले रहा होता है राही के पसंद के, और कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मुझे पता लग गया कि राही को जो है वो शक्कर पारे पसंद है। और कहते हुए नजर आता है कि अगर तिलक के बाद मैं उन्हें ये दूंगा तो वो खुश हो जाएंगी। और तभी हम देखते हैं कि वो सड़क पर जा ही रहा होता है कि उसका हाथ से जो है वो फोन गिर जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर अंश जो है वो फोन उठाने ही वाला होता है कि वही पार्टी वाला लड़का जो है वो ईशानी को जो पैसों के लिए डिमांड कर रहा था, वही लड़का उसके फोन के ऊपर जो है वो अपना पांव रख देता है। तो तभी अंश उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने जो है वो ईशानी को परेशान करके रखा हुआ है पैसों के लिए। तभी वो लड़का कहने लगता है कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अंश ने जो है वो पैसे देने की बात कही थी उसे, लेकिन अंश ने अभी तक पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो लगातार उसे कॉल कर रहा था। और फिर वो लड़का कहने लगता है कि तूने फोन नहीं उठाया, इसी वजह से जो है वो मुझे यहाँ आना पड़ा अपने पैसे लेने के लिए। तो तभी वहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, फिलहाल अभी मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो मुझे जाने दे। तो फिलहाल यहाँ से अंश जो है वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उस लड़के के जो है वो और भी दोस्त आ जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश जो है वो उसको कहते हुए नजर आता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो तभी वहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि प्रॉब्लम तो अब तुझे होगी, पार्टी में तू बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था। तो कहने लगता है कि आज जो है वो फैसला हो ही जाए कि हीरो कौन है और जीरो कौन है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि देख, तू जब चाहे जहाँ चाहे बुलाए, तू मुझे बुला सकता है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आज भाई दूज है तो मुझे टाइम से जाने दे। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फोन पर जो है वो प्रिंसेस नाम से नंबर सेव होता है और उसे कॉल आ रहा होता है। तो वो घर से बाहर निकलता है और कहने लगता है कि हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ और ऐसे कैसे खाली हाथ आ जाऊंगा। और कहता है कि इतने दिनों बाद मैं अपनी प्रिंसेस से मिल रहा हूँ तो कुछ स्पेशल तो लेकर आना ही पड़ेगा ना। तो जैसे ही प्रेम जो है वो फोन काट कर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर पाकी आ जाती है और कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो तभी यहाँ पर पाकी जो है वो प्रेम के हाथ में पैसे देखती है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो उन पैसों को जल्दी से अपनी जेब में डाल देता है और फिर यहाँ पर पाकी जो है वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहता है कि बस यहीं जा रहा हूँ। तो पाकी कहने लगती है कि भाई दूज मनाने के लिए जा रहे हो क्या। तो प्रेम कहता है कि नहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि हाँ, तभी मैं सोचूं कि तुम भाई दूज तो मना ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बहन और फैमिली तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ, एक काम है, बस वही करने के लिए जा रहा हूँ। तो पाकी कहने लगती है कि जाओ जाओ, फिर रुके क्यों हो। कहती है कि लेकिन इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है, और तुम क्या कोई इलीगल काम कर रहे हो। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं नहीं। और तभी वहाँ पर वो कहने लगती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो रखे हो, जाओ ना। तो तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो वहां से चला जाता है। तो पाकी जो है वो सोच में पड़ जाती है कि ये इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा था, और कहने लगती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम जो है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और इसमें जो है वो नजर रखनी पड़ेगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पूरे परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जो है वो भाई दूज मनाते हुए नजर आते हैं। डॉली जो है वो वनराज के फोटो से जो है वो भाई दूज मनाती हुई नजर आती है और यहाँ पर अनुपमा का भाई भी आ रखा होता है भाई दूज मनाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर पाकी भी जो है
है वो तोशु के साथ भाई दूज मनाते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ पर भावेश जो है वो अनुपमा को गिफ्ट देते हुए नजर आता है और राही को देखकर कहने लगता है कि कान्हा जी ने जो तुझे गिफ्ट दिया है ना वो दुनिया के किसी भी गिफ्ट के आगे जो है वो फीका है। और तभी हम यहाँ पर भावेश को देखते हैं जो कि राही के पास जाता है और उसे ब्लेसिंग देते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तू जब छोटी थी ना तो तू ना ये अचार बहुत ज्यादा पसंद करती थी, खट्टा मीठा अचार, तो मैं तेरे लिए यही अचार लेकर आया हूँ। और फिर हम यहाँ पर भावेश को देखते हैं जो कि अनाउंस करते हुए नजर आता है कि वो जो है वो शादी करने वाला है। तो तभी वहाँ पर लीला बहन जो है वो उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि अनुपमा की फैमिली की यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा बुढ़ापे में ही शादी करने की सोचती है। और फिर वहाँ पर भावेश कहने लगता है कि मुझे पता था कि मेरी ये बात सुनकर जो है वो सब लोग यही रिएक्शन दोगे। तो परितोष भी कहने लगता है कि मामू, हर काम करने की भी उम्र होती है और रिटायरमेंट में जो है वो नया काम शुरू नहीं करते। और तभी वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि मामा जी, आपके ऊपर लोग जो है वो हंसेंगे। और पाकी भी कहने लगती है कि निहार का तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बा कहने लगती है कि अरे निहार की उम्र है घोड़ी पर चढ़ने की, तेरी उम्र नहीं है यहाँ पर दूल्हा बनने की। तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि इनकी बहन ने भी तो बुढ़ापे में ही शादी की थी, तो ये भी करेंगे ना, और लोग क्या कहेंगे कि इनकी उम्र है घोड़े पर चढ़ने की। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु को चुप कराते हुए नजर आती है और भावेश कहने लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग जो है वो अकेलापन बांटने के लिए नहीं आएंगे। फिर वो कहने लगता है कि लोगों का काम है बातें करना और लोग तो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इन लोगों की बातें सुनकर जो है वो अकेला रहूं जिंदगी भर? तभी वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे ऊपर जो है वो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन बुढ़ापे में ही तो साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अरे निहार क्या सोचेगा, उसने क्या बोला है। तो तभी वहाँ पर भावेश कहता है कि अरे मैं निहार के बोलने पर ही शादी कर रहा हूँ। और कहने लगता है कि मुझे तो अकेला रहने की आदत हो गई थी, लेकिन निहार ने जिद की और उसने ही कहा कि आप शादी कर लो। और फिर वहाँ पर भावेश जो है वो बा से कहते हुए नजर आता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आपके पास जो है वो आपका जीवन साथी है, आपके साथ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। लेकिन अब बुढ़ापे में जो है ना वो सभी को एक जीवन साथी चाहिए होता है जो उसका ध्यान रखे। ये सब बातें सुनकर जो है वो अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आती है और वो भावेश को हक करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तूने अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है मुझे, और कहते हुए नजर आती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, बस मुझे अपने भाई की खुशी में खुश हूँ मैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अच्छा ये तो बता कि वो लड़की कौन है। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अरे अरे अरे, लड़की की कुंडली बाद में निकालना। और कहने लगती है कि भाई तू शादी कर या फिर बर्बादी, तू हमारे कहने पर थोड़ी ना रुकने वाला है। और फिर यहाँ पर बा कहने लगती है कि अरे यार कोई अंश को फोन लगाओ, यहाँ पर मुहूर्त निकला जा रहा है। और तभी हमें दूसरी तरफ सीरियल में जो है वो अंश को दिखाया जाता है जहाँ पर कुणाल और कुणाल के दोस्त जो है वो मिलकर अंश को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो अंश को कॉल करते हुए नजर आती है और वो फोन नहीं उठा रहा होता। तो फिर वहाँ पर राही जो है वो दोबारा से अंश को कॉल करती है तो गलती से अंश जो है वो कॉल उठा लेता है, लेकिन अंश कुछ भी नहीं कहता। और वहाँ पर राही को जो है वो आवाज आती है कि अंश जो है वो पिट रहा है और कोई कह रहा है कि मारो इसे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही को पता लग जाता है कि अंश जो है वो खतरे पर है। और फिर वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेम जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा होता है। और तभी वो अपनी बहन को जो है वो अनुपमा की फोटोज और राही की फोटोज और उसके सारे परिवार के फोटोज जो है वो दिखाते हुए नजर आता है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंश को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और तभी वो देख लेती है कि अंश जो है वो पिट रहा है कुणाल से। और तभी वहाँ पर राही जो है वो अंश को सेव करती है और उन गुंडों से और लड़कों से जो है वो लड़ती हुई नजर आती है बिना डरे हुए। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा और अनुपमा की शाह फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंश और राही का वेट कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर प्रेम को पता लगता है कि अंश जो है वो मिसिंग है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो डिसाइड करता है कि वो अंश और राही को ढूंढने के लिए जाएगा। और जैसे ही वो अनुपमा के साथ जो है वो जा ही रहा होता है, घर से बाहर ही निकल रहा होता है, कि राही जो है वो अंश को लेकर लौट जाती है घर पर। और अंश की यह हालत देखकर सभी घर वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और अंश से पूछने लगते हैं कि क्या
वो ठीक है? तो यहाँ पर अंश कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से पूछते हुए नजर आती है कि क्या हुआ है अंश के साथ। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो गुस्से से प्रेम को धक्का दे देती है और प्रेम जो है वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को ब्लेम करते हुए नजर आती है अंश के इस हालत को देखकर। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पर राही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि प्रेम ने ही जो है वो गुंडों से अंश के ऊपर अटैक करवाया है, क्योंकि आज ही सुबह इसकी लड़ाई हुई थी अंश से और इसने अंश से कहा था कि बाहर मिलकर देखना, तब बताता हूँ कि प्रेम क्या चीज है। तो यहाँ पर प्रेम जो है वो खुद को डिफेंड करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि ये तो लड़कों वाली बातें हैं और मैंने उसे ये जरूर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसे बाहर जाके किसी से पिटवाऊं। और गुस्से में जो है वो ऐसी बातें हो जाती है लड़कों के बीच में। और तभी यहाँ पर हम अंश को देखते हैं, जहाँ पर अंश कहते हुए नजर आता है कि प्रेम की जो है वो कोई भी गलती नहीं है और उसने जो है वो मुझे गुंडों से नहीं पिटवाया है, बल्कि मेरी ही पार्टी में जो है वो किसी लड़कों से लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने ही मेरे ऊपर अटैक करवाया है। तभी वहाँ पर लीला बहन जो है वो अंश से कहते हुए नजर आती है कि तुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अंश खड़ा होता है और राही के पास जाता है और उसे हक करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए गया था। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो अंश को बहुत ज्यादा सुनाते हुए नजर आती है और अपना प्यार जताते हुए नजर आती है, जिसे देखकर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि राही जो है वो अभी भी अंश से इतना ज्यादा प्यार करती है। और फिर हम सीरियल में आगे देखते हैं कि राही जो है वो भाई दूज मनाते हुए नजर आती है अंश के साथ और प्रेम और अनुपमा ये देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा अंश और राही का प्यार देखकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।